Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Good evening, sir. Good evening. Anyone, any doubt? सर वो सिस और ट्रांस के लिए डिफरेंस बोल सकते हो? आवाज थोड़ी सी क्रैक कर रही है बेटा। सीस एंड ट्रांस कुछ तुम पूछ रहे हो? सर वो डिफरेंस कोई इसको सुन पा रहा हो तो मुझे क्लियर करके बता सकता है? सर वो सिस और ट्रांस में का डिफरेंस पूछ रहे हैं। सीस एंड ट्रांस बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अभी हमने आइसोमरिज्म पढ़ा नहीं है। थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुप्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं, और सेम उसमें आते हैं तो उसको सिस बोल देते हैं। और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बॉन्ड्स जब हम जाते हैं किसी भी रिंग में, अगर रिंग में इस तरह का डिजाइन होगा तो उसको ट्रांस बोल देते हैं। अगर किसी भी रिंग में डिजाइन इस तरह का आएगा तो उसको सिस बोलते हैं। ऐसा। सर ओके। Should I सर continue last lecture notes या कुछ पूछना है और किसी को? सर आज सर सॉल्यूशन ऑफ अमाइंस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या? एमाइंस का क्या बेटा? सर सॉल्यूशन सॉल्वेशन। सॉल्वेशन यस सर। उसमें केवल सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो केवल ये एक्सप्लेन करने के लिए है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेशन जब आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है एल्काइल एमाइंस की, बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस मीडियम में, तो जो हम एक्सप्लेन करते हैं सेकेंडरी एमाइन ग्रेटेस्ट, फिर या तो प्राइमरी अमाइन होता है या फिर टर्शरी अमाइन होता है। जैसे कि ये ऑर्डर, मिथाइल के लिए ये ऑर्डर है, ठीक। अगर इसके बदले इथाइल या कोई दूसरा ग्रुप लगा दोगे, प्रोपाइल वगैरह, तो ऑर्डर में हल्का सा चेंज हो जाता है, बाकी सब यही रहता है। ये इस तरह का, तो ये एक्सप्लेनेशन कि भाई ये नंबर 1 कैसे हो गया, वो एक्सप्लेन करने के लिए हम सॉल्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई, जैसे तुमने एक एमाइन RNH2 चूज किया है ना, इसमें जब यस सर। तुम H2O में डालोगे तो ऑफ कोर्स वो H एक्सेप्ट करेगा, तभी तो बेसिक स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपनी वो। ऐसा यस सर। यहाँ पर एक और H लगा दो, प्लस OH माइनस। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो आपको प्रोडक्ट में एक अमोनियम आयन मिल रहा है, ये जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा उतना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसको स्टेबलाइज कौन करता है? जो भी आपका सॉल्वेंट है। जैसे आपने वाटर चूज किया तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए O उसके नजदीक पहुंच जाएगा। अब जितना यहाँ पर H ज्यादा होगा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट के साथ, तो उसको कहते हैं सॉल्वेशन मोर। तो जितना ये केपेबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉल्वेंट, उतना हम बोलते हैं मोर सॉल्वेशन। और जितना इसका सॉल्यूशन ज्यादा होगा उतना ये कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल। और जितना ये स्टेबल होगा उतना ये RNH2 बेसिक हो जाएगा। दैट इज वन फैक्टर। लेकिन जो आंसर डिसाइड होता है वो सॉल्वेशन फैक्टर प्लस इंडक्टिव से दोनों मिलाकर के डिसाइड करते हैं। और जब वो सब स्टडी करते हैं तब जाकर के आपको सेकेंडरी एमाइन नंबर 1 बेसिक मिलता है। ठीक है। यस सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? लास्ट लेक्चर नोट्स, एनीवन, एनी डाउट?
Somebody is asking, sir, when will we start new chapter? अभी एक दो और लेक्चर्स लगेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा. चलिए, should I continue? No one having any other doubt? No, sir, no doubt. Okay. लास्ट लेक्चर में हम लोग एनुलिन डिस्कस कर रहे थे. आई बिलीव हमने 14 एनुलिन्स तक कर लिया है शायद, है ना, जहां तक मेरे पास लिखा हुआ है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी कंटिन्यूएशन में लिखिएगा 16 एनुलिन, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है, एंड दैट इज एंटी एरोमेटिक. तो बस लिख लो, दैट इज इनफ. इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है. फिर आप इसके बाद जो है लास्ट वाला जो हमको स्टडी करना है वो 18 एनुलिन है. 18 एनुलिन. वैसे इसको तुम लिख सकते हो, ये नियरली प्लेनर इसको भी बोलते हैं, और ये भी एरोमेटिक है. एरोमेटिक को हम लोग डायाट्रोपिक बोलते हैं, इसको पैराट्रोपिक. इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहोगे तो इट इज लाइक दिस. सर ये इसका स्ट्रक्चर है. हाँ, इसमें भी देखो, ये तुम्हें हाइड्रोजन इंटरफेरेंस ऐसा लगेगा कि है, बट ये साइज में बड़ा रिंग होता है ना, तो ये जो इंटरफेरेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है. बट फिर वही रूल जो तुमने 14 एनुलिन में किया, इफ यू वांट आप इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दो. जैसे अगर मैं एग्जांपल उठाऊं तो ये डबल, सिंगल, ट्रिपल, एक ये मॉलिक्यूल ऐसे में लिख देता हूँ रैंडमली. इसमें देखकर बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. मैंने यहाँ पर 3 ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए हैं. कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसमें? Am I not audible? 12, sir. सर यू आर ऑडिबल. अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कोई बताएगा? Ten, sir. 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. So 18. 18, sir. सर 18 है. इसमें 24 पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल है, बट 24 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं है. तो किसी ने जो बोला ना 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है. इसको डीलोकलाइज यहाँ केवल लिख देना. आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड, एक लोकलाइज्ड होता है और एक डीलोकलाइज्ड होता है. ये भी कॉपी कर सेकंड सकते वाला हो. स्ट्रक्चर क्यों बना है? सेकेंड वाला क्यों, ये दिखाने के लिए कि जो यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत भी है, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय पुटिंग one or more triple bonds in the system. ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. ये डी, इसको आप जैसे लास्ट लेक्चर में लिखा था ना डी हाइड्रो 14 एनुलिन, तो ये भी एक टाइप का डी हाइड्रो एनुलिन है 18 वाला. इसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स डी लोकलाइज्ड है, बट ये 18 एनुलिन नहीं है. उसमें से पहले आपको हाइड्रोजन हटाना पड़ रहा है. ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको कंसीडर कर लो एक दूसरा एग्जांपल. कॉपी कर लो ये सब आप.
Should I remove this? So just a minute. Sir, 1 minute, sir. 1 minute, sir. Sir, done. Sir, Sir, done. hello sir. हाँ बोलो बोलो। सर ये कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है ये? कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है मतलब? सर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ना? हाँ एग्जिस्ट करता है। मतलब इसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं है क्या? ये सामने जो ड्रॉ किया आपको इसी फॉर्म में पेपर पर ड्रॉ किया हुआ मिलेगा। ओके ठीक है गाइस, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंटरमीडिएट है, मैंने पहले शायद बताया होगा, इसको बोलते हैं बेंजाइन। इसका डिस्कशन किया है क्या हमने? नो सर. नो दिस सर. इज एन इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट। एक बड़ी फेमस रिएक्शन है जिसमें एक मैकेनिज्म यूज होती है, उसको कहते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। तो नेम ऑफ मैकेनिज्म इज बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट बेंजाइन। क्यों ये स्पेशल है? इसमें देखो एक ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है, यानी इसको आप ऐसा भी दिखा सकते हो। कोई बता सकता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप क्यों है और इसको एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं? एनीबॉडी? सर, एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो इसमें वही स्टाइल आपको करनी है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें आपको केयरफुल रहना है कि आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स, 1 पाई बॉन्ड इज इन पाई क्लाउड ऑफ रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर, इसीलिए वो एक ही पार्ट लेगा। अब अगर ये एरोमेटिक है तो इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक, रिंग क्या होनी चाहिए? प्लेनर. प्लेनर रिंग। दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए? रेजोनेंस। रेजोनेंस। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप तो हमने अभी होना भी चाहिए. देखा है। अच्छा, प्लेनैरिटी के लिए एज पर केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2. और sp sp2 कार्बन। हमने अभी तक जितना भी देखा है सब sp2 कार्बन वाले ही हमने रिंग में देखे हैं। ये sp2 कार्बन होना चाहिए। अच्छा, रेजोनेंस तो ऑफ कोर्स पाई, या इसको मैं लिखूं ऐसा, पाई सिंगल पाई। तो हर एक पाई आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इफेक्टिवली अगर आपने देखा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये फिट हो गया, ये फिट हो गया। sp2 वाला आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये sp2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 सिग्मा, यहाँ पर भी sp2 यू कैन सी 3 सिग्मा, यहाँ पर भी sp2 यू कैन सी 3 सिग्मा, यहाँ पर भी sp2 यू कैन सी 3 सिग्मा। लेकिन जब तुम यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर देखोगे, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके पास 2 सिग्मा एंड 2 पाई है। कैन यू सी? यस Yes sir. इसके पास भी 2 सिग्मा एंड 2 पाई है, राइट। और 1 पाई तो रेजोनेंस में चला गया, राइट। तो जो लोकेलाइज्ड हम बोलेंगे, लोकेलाइज्ड, तो लोकेलाइज्ड में 2 सिग्मा हो गए और 1 पाई हो गया, इसको मिलाकर के नंबर आता है स्टेरिक 3। लेकिन अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में आपने जो लर्न किया है वो क्या लर्न किया है कि वी नेवर काउंट पाई बॉन्ड फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। क्या तुम्हें ये सब याद है? Yes sir. लेकिन अब आपसे अगर कोई पूछे कि डू वी काउंट पाई बॉन्ड फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां पर वो पुराना आपका रूल फेल हो जाता है। ये वो एग्जांपल है जिसमें इवन पाई वाला जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, यानी कि इससे पहले कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता था। दिस इज द एग्जांपल वेयर even hybridized orbital forms pi bond.
ये इसका नोट मैं लिखा दूंगा, बट ये इसी फॉर्म में इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो स्टेरिक नंबर तुमने 3 लिखा sp2 निकालने के लिए, उसमें तुमने पाई बॉन्ड काउंट किया। तो ये जितना भी यहाँ लिखा है पहले कॉपी कर लो और फिर एक नोट लिखो। गलती से भी इसको sp हाइब्रिडाइज मत बोल देना, हर एक कार्बन sp2 है यहाँ पर। sp तो हो ही नहीं सकता, लीनियर थोड़ी ना दिखा दोगे, आपको तो 120 दिखाना पड़ेगा ना। चलिए इसको कॉपी कर लो और फिर एक नोट लिखो। सर आपने जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया वो हमें खुद से लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप दोगे नोट? नोट में बोल देता हूँ, आप बोलो और उसके बाद जो तुम्हें लगे वो लिख लेना। ओके सर। Should I give you the note? यस wait. सर। No, sir. No, बस sir. एक One मिनट. minute. So wait. Okay. सर सर थर्ड पॉइंट है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, उसके आगे क्या लिखा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन लूप बेटा। ओके सर। सर सो ये एक्सेप्शन है हाइब्रिडाइजेशन का जिसमें पाई बॉन्ड इंक्लूड हुआ है या एक एग्जांपल? नॉर्मल थियरी के हिसाब से एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन वो होता है जो तुम्हारी थियरी पे फिट नहीं होता। तो एक्सेप्शन ऐसा कुछ नहीं हो चीज होती है कि साइंस तुम्हारी वो वाली बिल्कुल सही है और ये चीज गलत है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास ऐसी कोई साइंस नहीं है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो। इसीलिए तुम्हारी जो साइंस मेजर चीजों को एक्सप्लेन करती है, उसके अलावा जो भी बच जाता है उसको हम एक्सेप्शन बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हमारी इनकैपेबिलिटी है कि हम ऐसी कोई साइंस डेवलप नहीं कर पा रहे। तो इसको उसके लिए अकॉर्डिंगली आप इसको एक्सेप्शनल केस करके बोल सकते हो। ओके सर. सर यही सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस है, कैसे बहुत सारे केसेस और हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी तुमने जिस भी पाई बॉन्ड वाले केसेस किए ना ट्रिपल बॉन्ड के, सब यही है। ओके सर। सब में तो यही हो रहा है ना। हमने ये पॉपुलर एग्जाम्पल है, 99% मान लो कि यही एग्जाम में आता है। अभी तक जितने भी पूछा गया ना सब यही है, लेकिन अगर कहीं और भी पूछ ले तो स्टाइल आपका यही होना चाहिए करने का। लिखिएगा यहाँ पर, दिस इज द एग्जाम्पल वेयर even hybridized orbitals form pi bond. आगे लिख लेना, in normal cases सर वो सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं? even hybridized orbitals form pi bond. This is the example where even hybridized orbitals form pi bond. In normal cases, hybridized orbitals form only sigma bonds. इसीलिए तो सिग्मा बॉन्ड से आप शेप निकालते थे। यस. So can you repeat in normal cases? In normal cases, hybridized orbitals form only sigma bonds. Done? यस सर। Guys, ये फिनिश हो गया। इसमें एक दो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हेडिंग ऐसा डालिएगा
other aromatic compounds. Other aromatic compounds. Other aromatic compounds. और इसमें एक दो एग्जांपल्स है, एक्चुअली वो बहुत एग्जाम में आते नहीं है। एक है मेटालोसीन, मेटालोसीन, और इसका फेमस एग्जांपल है फेरोसीन। इसमें क्या रहता है कि जैसे ये दो रिंग्स हैं, जो मेटल है वो सैंडविच वे में रहता है इस स्टाइल में। अगर इसको थोड़ा ओपन स्टाइल में लिखोगे लाइक कैटायन एनायन, देन यू विल रियलाइज कि ये देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, Fe आप सेपरेट कर दो, और फिर इसी तरह से यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो। तो आप देख सकते हो ये एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप वाला केस, और ये तो ये एरोमेटिक इस तरह से आप दिखा दोगे। फिर एक एग्जांपल है जिसमें मतलब एक टाइप का कैटेगरी है जो उसको मेसो आयनिक बोलते हैं, मेसो आयनिक, और इसका जो एग्जांपल है उसको साइडोन्स करके लिखते हैं, साइडोन्स, SYDONES, साइडोन्स। इसमें एक ही ऐसा एग्जांपल करके लिख लो, पूछते नहीं है यूजुअली, लेकिन अदर वाला केस लिखा है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। आसान है वैसे, आप खुद भी एग्जाम में डायरेक्ट पहचान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लोन पेयर है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, बाकी एटम्स पे ध्यान ही ना दो। आपका फोकस केवल किस पे होना चाहिए, रिंग वाले हिस्से पे आप फोकस कर लो, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि यहाँ लोन पेयर, सिंगल, डबल, ये पार्ट ले रहा, 6 पाई का लूप आपको दिख रहा होगा, है ना। और फिर क्योंकि क्या पहली बार जब एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आप ध्यान से देखो कि सब आसान केस है, खाली नाम अलग है, और नाम तो दिया भी नहीं होगा एग्जाम में। अभी देखो एक और एग्जांपल, जैसे बड़ा फेमस कंपाउंड है, एसिड एक्चुअली उसका पेरेंट रहता है, इसको बोलते हैं डाई एनायन ऑफ ये स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड। तो इसमें क्या रहता है, स्क्वायरिक एसिड में तो OH रहता है, बट OH का H हटा दो, O- बचेगा, O- बचेगा, और यहाँ पर ऐसा C डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डायनाइन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। इसमें खास बात ये कि खाली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है इसमें। अभी अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये तो इसका एक स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया, अब इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये ऐसा भी बन सकता था, ये तो यहाँ पर O- दिख जाएगा, और बाकी हिस्से में देखो चारों तरफ O है उसके पास, 2 O- के फॉर्म में और 2 C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में। तो और लेकिन जो बीच में रिंग में जो पाई बॉन्ड है वो केवल मूव कर रहा है, यस सर। तो इसका मतलब है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ। और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, कॉपी कर लो अदर एग्जांपल्स में। सर वो मेसो आयोनिक के नीचे क्या लिखा है आपने? साइडोन, SYDONES। ओके सर। सर आपने फेरोसिन का क्या आपने एक्सप्लेनेशन दिया? इसका क्या दिया मैंने, सर एक्सप्लेनेशन किए क्यों है एरोमेटिक? सब में कोई ना कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बन रहा होगा, जैसे पहले में 6 पाई का लूप है, दूसरे में 6 पाई का, थर्ड में 2 पाई का लूप है। ओके सर। तो साइडोन्स में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है उसको काउंट नहीं करेंगे ना हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए? नहीं, उसको काउंट नहीं करेंगे। यस। सर अगर नाइट्रोजन वाले लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो सर 6 पाई का लूप कैसे बनेगा सेकंड वाले में? अरे भाई पूरी बात सुना करो ना, बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा, उसने कहा लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं करेंगे। अच्छा तुम सोच रहे हो माइंड में कि लोन पेयर को रेजोनेंस में काउंट नहीं करेंगे, तो सॉरी काउंट वाला हिस्सा तो ध्यान रखा, बाकी क्या कर रहा है वो तो भूल गए तुम। सॉरी सर। Should I change this? सर वेट। सर वो मेसोआयनिक के नीचे साइडोनेस लिखा है। साइडोन्स, हाँ
सर NESA की N क्या है वो? NESA है। NES ओके सर। वो R एक्चुअली जनरल वे में है ना। सर बोलो। सर एक बार सैडोन्स वाला एग्जांपल वापस बता दो ना, उसमें एरोमेटिक कैसे हुआ? साइडोन यस सर, जहाँ पे मैं सर्कल सर्कल के कोई वाला हेल्प करेगा हर्ष की? एनीबॉडी? ये कंपाउंड में जो जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन है सब प्लेनार है, और ये सब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये एरोमेटिक है। ओके सर, ओके ओके समझ में आया बेटा हर्ष? कैसे ओके बोल रहे हो तुम, है ना? समझ में नहीं आया तुम्हें? सर। मतलब नॉर्मल कंडीशंस चेक किया ना, पेनारिटी, रेजोनेंस और हाँ हाँ, बस वही, उस पे 6 पाई का लूप आ जाता है तो हम समझ जाते हैं। हाँ सर, हाँ सर। Should I remove this page now? फेरिक एसिड में कैसे यस सर। एरोमेटिक? सर 2 मिनट। साइरिक एसिड वही में ये है ना, ये पार्ट में ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ना, खाली 2 पाई का इलेक्ट्रॉन ही तो इधर उधर घूम रहे हैं रिंग में। जब भी ऐसा रहता है ना तो इसको प्लस माइनस करो, तो एक्चुअली में रिंग ये है प्लस प्लस और यहाँ पाई, तो ये रेजोनेंस ऐसे पूरा घूमेगा। गॉट इट। गुड, कौन बोल रहा है? सर डन। नाउ यू राइट एप्लीकेशंस। अब वैसे तो एप्लीकेशंस ये एरोमेटिसिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अब इसमें हम सब इंक्लूड करेंगे, वेदर इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और दिस एरोमेटिसिटी, सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, इसलिए केवल हमने यहाँ पर लिख दिया एप्लीकेशंस। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है सबका इसमें मेन अभी जो इंट्रोड्यूस किया है वो एरोमेटिसिटी वाला पार्ट है, तो उसको ज्यादा हम इधर फोकस करेंगे। लिखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। मैंने पहले भी बोला है कि कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी ही कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा मिसमैच होते हैं उसमें आंसर्स। यस सर। तो इसमें जो एक सबको आता है, मतलब हर एक बच्चे को, वो ये है कि अगर मैं जनरल वे में लिखूंगा तो एक स्टेटमेंट होता है टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये हर बच्चे को रटा होना चाहिए। यस ठीक सर। है, हर किसी को ये क्लैरिटी रहती है कि भाई इसमें 3+ आई इफेक्ट के ग्रुप हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसमें लग रहा है, इस वाले में जाएंगे तो वो चीज कम हो गई, इसमें और कम हो गई। ठीक, तो ये आपको जनरल वे में याद होना चाहिए। फिर एक ये आप पहले से ही जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटायन जो होता है वो बेंजाइल वाले से थोड़ा ज्यादा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसमें मान लीजिए कि मैं बेंजीन रिंग ज्यादा लगा दूं सेम कार्बन के साथ, तो ऑफ कोर्स रेजोनेंस ऑफ स्टेबिलिटी C बढ़ प्लस जाएगी। विद बेंजीन रिंग्स विल इंक्रीज, सो इसका स्टेबिलिटी, इफ यू अटैच ओनली 2 रिंग्स तो उससे ज्यादा होगा, इफ यू अटैच 1 तो ऑफ कोर्स इन तीनों में सबसे खराब वही होगा। ये हो गया। अब इसी में जैसे मान लीजिए कि पहले से इतना कॉपी करो नहीं तो ज्यादा हो जाएगा।
सर वो CH के साइड में अल्फा ग्रुप है क्या? कौन सा बेटा? सर वो CH के साइड में जो आपने ड्रॉ किया है अल्फा है वो? ये नहीं कार्बोकेटाइन है ना, तो यहाँ प्लस है। ओ अच्छा, ओके सर। वो राइटिंग खराब है मेरी। सर वो 3 के बाद एरो डाल के क्या लिखा है? 3 प्लस आई है, ओके सर। 9 alpha H. Should I remove this? Yes, sir. Next page, please. यस So 1 minute, yes sir. यस सर। डन सर। गाइस इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 3 बेंजीन रिंग के साथ C+ का रेजोनेंस है, ठीक है। एक मैं अगर दूसरा एक केस ले लूं ऐसा, द डिफरेंस बिटवीन दिस केस एंड दिस केस इज, ये जो एग्जाम्पल है इसमें बिकॉज बेंजीन रिंग का जो साइज है उसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा हिस्सा प्लेनर नहीं होता है। आइडियली अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन से सोचोगे तो तुम्हें सब कुछ प्लेनर लगेगा, बट ये प्रोपेलर शेप्ड में रहता है। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, प्रोपेलर शेप्ड है। अगर आप चाहते हो सब कुछ प्लेन में हो जाए तो आपको ऐसे रस्सी से समझ लो आपने बॉन्ड लगा दी, अब ये पूरा हिस्सा प्लेन में हो गया, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है कि जो भी हिस्सा रेजोनेंस में है वो सब का सब एक प्लेन में होना चाहिए। नाउ यू कैन सी ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ये तीनों एक साथ C+ के साथ रेजोनेंस करेंगे, यानी C+ का रेजोनेंस बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो अगर मैं इन चारों को लिख दूं एक साथ तो आप इसको नंबर 1 लिखोगे। यस सर। सर मैं प्रोपेलर शेप में ऐसा सर मैं प्रोपेलर के बाद डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट कर सकते हैं? अरे यार, सर प्रोपेलर शेप के बारे में बता सकते हैं क्या, कैसा रहेगा क्या बेटा? प्रोपेलर शेप? प्रोपेलर शेप कैसा दिखता है ये पूछ रहे हो? यस सर। तुमने कभी एग्जॉस्ट देखो, अपने घर में एग्जॉस्ट लगा होगा, उसके यस सर। फैन को देखो हल्के से टेढ़े से लगे रहते हैं, यस सर। तो आप वैसा विजुलाइज करो कि बेंजीन एक हल्की टेढ़ी सी होगी आपस में रिलेटिवली। ओके सर। सर हम टर्शियरी कार्बोकेटाइन कंपेयर नहीं कर सकते ना इन सब से? टर्शरी कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा। ओके सर। हैप्पी ये एरोमेटिक है ना? एरोमेटिक है, बिल्कुल सही है।
सर तो इससे हम बोल सकते हैं ना कि एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है बिकॉज प्लेन नहीं, में एरोमेटिसिटी की वजह से ये नहीं है स्टेबल। एरोमेटिसिटी तो पहले से ही है बेंजीन रिंग की। हाँ बट सर जब प्लेनर होगा तो फिर और भी स्टेबिलिटी बढ़ गया ना। प्लेनर हो गया इसलिए ज्यादा स्टेबल, कि बिकॉज ऑफ प्लेनैरिटी ना द होल सिस्टम विल बी इन रेजोनेंस, ऐसा करके विद सी प्लस। ओके सर। पहले क्या हो रहा था, इंडिविजुअली अलग अलग कर पा रहे थे, लेकिन तीन थे इसलिए स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसमें तीनों एक साथ उसको रेजोनेंस दे रहे हैं। ओके सर। गाइस यहीं पर एक एग्जांपल अगर मैं आपको लूं, एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है ये वाला। मतलब कई बार क्या है कि आपको लगेगा नहीं कि ये इतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, बट ये सिक्स्थ केस रेजोनेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है ये। ये इतना ज्यादा है कि आप अगर टर्शरी से भी कंपेयर करेंगे तो उससे ज्यादा निकलेगा। और ये तो बेंजीन रिंग से, सॉरी बेंजाइल से ज्यादा ही है। और इसके बाद जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और एलाइल वाला है, वो लगभग सेम रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी इसको लेकर के आगे पीछे कर देते हैं लोग। और इसके बाद प्राइमरी लिख सकते हो, ऑर्डर में अगर जाना चाहोगे। एक जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस रहता है, ये वाला, ये यू हैव टू बी केयरफुल। याद रखना, कई बच्चे इसको कंफ्यूज, उनको लगता है कि ये तो बेंजीन रिंग वाला केस है, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, प्लस रेजोनेंस में नहीं है यहाँ पर। ये हाईली अनस्टेबल है, देयर इज अ डिफरेंस। इसको बेंजाइल बोलते हैं और ये फिनाइल है। बेंजाइल और फिनाइल, तो यू हैव टू बी केयरफुल। ये एक छोटा सा ऐसे ही ऑर्डर के फॉर्म में लिख दिया। इससे भी बेटर कौन आएगा, जैसे यहाँ पर NH लगा दिया, तो आप इसमें क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन इज बेटर यू नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कराएगा सिक्स्थ केस, दोनों में सिक्स्थ केस रेजोनेंस है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लो ऐसा एक ग्रुप लगा दूं, ये इसमें ये एरोमेटिसिटी वाला केस हो गया। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि ये भी तो एरोमेटिक है, तो ये पीछे और ये आगे क्यों है, कोई बता सकता है? सर क्या? ये भी एरोमेटिक वाला कार्बोकेटायन है, ये भी एरोमेटिक वाला कार्बोकेटायन है, ये इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है और ये पीछे क्यों है? delocalized. Somebody saying something? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, पहले भी मैंने ऐसा एग्जांपल दिया है कि मान लो कि ये C प्लस तुम हो, तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स बाकी ये सब है, उन सब ने डिसाइड कर लिया है कि उनको कहीं घूमने जाना है, राइट? उनकी प्लानिंग थी, तो वो तुमको भी लेकर जा रहे हैं, बट तुम पार्ट नहीं हो उस प्लान के, यानी तुम्हारी घर पे इंपॉर्टेंस बहुत ही खराब है। ठीक, सिस्टम एरोमेटिक है, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट तुम अटैच्ड हो, इसीलिए तुम भी पार्ट हो सिस्टम के, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी। इसमें देखो, इससे पूछा जाता है बेटा कहाँ घूमने चले, गोवा चले या मंदिर घूमने चले? तो तुमने जब बोला तब डिसाइड हुआ कि पूरा सिस्टम एरोमेटिक है। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये प्लस यहाँ से हटा दो, सिस्टम की एरोमेटिसिटी चली जाएगी। यहाँ का प्लस हटा दो, सिस्टम एरोमेटिक तब भी रहेगा। तो यहाँ पर प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, तो इसीलिए इसमें जो डीलोकलाइजेशन डिस्पर्जन प्लस का होगा वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इज इट क्लियर? यस सर। अब लिख लो अपनी स्टाइल से जो भी लिखना है।
डन। वेट सर। तो बस ये सब एक ओके, सर फर्स्ट वाले केस में अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज हटा भी देंगे तो भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप रहेगा एंड नहीं सिग्नल रहेगा भी बेटा, रहेगी। लूप नहीं रहेगा ना, रेजोनेंस होगा लेकिन लूप हिंडर्ड हो जाएगा ना, वो बीच में जो कार्बन है वो CH2 वाला हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओ सॉरी। हो सर गया वो हटा दे। Somebody saying something? सर वो क्या लिखा है नीचे CH3 और CH2 के नीचे? सिक्स्थ केस रेजोनेंस। ओके सर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हमने 6-7 केसेस रेजोनेंस के पढ़े थे ना, उसमें से एक सिक्स केस था जिसमें बैक बॉन्डिंग होती थी। ओके सर वो राइट साइड में उसका वो क्या है? CH3 CH3 के नीचे। यहाँ पर हाँ वो इक्वल टू साइन है लगभग। ओके सर। एक स्टैंडर्ड सा एग्जांपल ये भी माइंड में रखना, ये तो क्या है लोग फिर ज्यादा दिमाग लगाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। जब भी कार्बोकेटायन होगा तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा उसका उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस कार्बन की, तो प्लस होल्ड नहीं कर सकता। अगर इसके बदले माइनस होता तो यही रिजल्ट उल्टा हो जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये बड़े स्टैंडर्ड से एग्जांपल्स है, जब जेई मेन लेवल की चीजें हैं डायरेक्टली वो पूछते हैं। डन सर। वेट सर। सर डन। गाइस ये तो एक नॉर्मल से सारे कंपाउंड्स हो गए। अभी एक एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड है, थोड़ी कंट्रोवर्सी है इसको लेकर के, बट ज्यादा मैं इधर उधर नहीं बताऊंगा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप इतना याद रखना इसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनल है। अब ये क्यों इतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है और कंपाउंड क्या है पहले तो वो बना दो। इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और इसकी जो एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है उसका रीजन है डांसिंग रेजोनेंस। देखो नाम ही तूफानी है, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, अब ये सब क्या है वो देख लो। नॉर्मल सिनेरियो अगर आपसे बोला जाए, क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड वाला है, इसमें 60 डिग्री बॉन्ड एंगल दिख रहा है, दैट इज एक्चुअल, राइट। सो एक्चुअल आपका बॉन्ड एंगल इसमें आ रहा है 60 डिग्री।
लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है कार्बन का, तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स है ना। नाउ यू कैन सी ह्यूज डिफरेंस। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इसमें क्या डेवलप होता है, जिसको क्या नाम देते हैं? एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन। अब ये एंगल स्ट्रेन होने से क्या हो गया, मतलब एंगल स्ट्रेन है तो है, इससे मतलब ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का क्या लेना देना? तो एंगल स्ट्रेन की वजह से हम इसमें क्या लेकर आते हैं कि नॉर्मल जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब ये दो एटम्स के ऑर्बिटल्स एक्सियली ओवरलैप करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। डू यू एग्री? यस सर। लेकिन हाँ, लेकिन स्ट्रेन की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो ऑर्बिटल्स है ना इसके, वो इस फॉर्म में चले जाते हैं। इनको बोलते हैं बेंट ऑर्बिटल्स, बेंट ऑर्बिटल्स। अभी बेंट ऑर्बिटल्स होने से क्या हो गया, ये जो CH2 प्लस है इसका अपना एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर मान लीजिए एक सिनेरियो में लेता हूँ ऐसा वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ये पाई ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में ऐसे रहता है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड के साथ रहता है क्या? नहीं। तो समझ लो कि ये जो बेंट ऑर्बिटल है ना, ये सिग्मा और इस पाई के बीच का बॉन्ड है। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे सिचुएशन कि बेंट ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर, वो सिग्मा एक्सियल और साइडवेज इनके बीच की स्टेज है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन? यस सर। वो बेंट वाला पॉइंट। चलो एक बार और सुन लो कि नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है कि दो ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड जब बनाते हैं सिग्मा, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक, लेकिन स्ट्रेन की वजह से क्या हो गया कि जो ऑर्बिटल्स थे कार्बन के वो थोड़े बेंड कर गए, और जब बेंड कर गए वो ऑर्बिटल्स, और जब उनके बीच में बॉन्डिंग हुई, तो ये बेंड ऑर्बिटल्स की जो बॉन्डिंग है, ये कार्बन जो एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पर है उसके साथ रेजोनेंस चालू करता है। क्यों कर पा रहा है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा दिया कि जो ये बेंड ऑर्बिटल है इसके अंदर एक पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। क्यों पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया? क्योंकि सिग्मा एक्सियल होता है, पाई साइडवेज होता है, और ये किसी बीच की स्टेज में है। ना तो ये पूरी तरह से पैरेलल होकर के साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ना ये ओवरलैप कर पा रहे हैं इस तरह से एक्सियल वाला, कुछ बीच की स्टेज है। तो आप ये मानकर चलिए कि इनके ये sp2 ये sp2 ये sp2 इनके बीच में आपस में रेजोनेंस चल रहा था ऑर्बिटल्स के बीच में। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है इनमें एक टाइप का sp2 कैरेक्टर आ गया है। ज्यादा मैं दिमाग आपसे नहीं लगवाना चाहता, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि इसमें जो रेजोनेंस होता है उसका कैरेक्टर इसके अंदर आ गया। कैरेक्टर क्यों आ गया? क्योंकि वो टुवर्ड साइडवेज ओवरलैपिंग की तरफ जा रहे हैं एक्सियल से। अगर आप समझ पाए तो ठीक, नहीं तो आप केवल इतना लिख लो कि यहाँ पर जो रेजोनेंस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ बेंट ऑर्बिटल्स। वैसे तो मैं नोट लिखाऊंगा यहाँ पर, उससे पहले आप केवल इसको कॉपी कर सकते हो, और मैं यहाँ पर आपको रेजोनेंस दिखा देता हूँ। बिकॉज नाउ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्ट ले रहे हैं रेजोनेंस में, ऑल्दो बेंट ऑर्बिटल है। तो समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। देखो डांसिंग वाली स्टाइल में आ गया ना। इसी तरह से नीचे वाला भी जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के, वो आप ड्रॉ कर लो, और एक नोट में लिखा देता हूँ डांसिंग रेजोनेंस को लेकर के। याद रखने वाली चीज केवल इतनी है कि यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर है बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस में कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बेंट ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स बेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। ये सीक्वेंस है पूरा याद रखने का। सर ये रेजोनेंस से समझा, पर इधर एक्सियल ओवरलैपिंग क्यों है? एक्सियल ओवरलैपिंग क्यों है? मतलब कोई भी सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। आम्ही बघा 6 नंतर येतात घरी आणि सकाळी 10 नंतर कोणच
सर आपने एक्सियल के नीचे क्या लिखा है? किसके नीचे बेटा? सर एक्सियल के नीचे। ओवरलैपिंग। ओके। Should I give you the note? Sir, wait. Sir, 1 minute. सर बस सब एक Okay. Sir, done. सर प्लीज वेट अ मिनट। यस सर वेट। डन सर। लिखिएगा। System is highly stable because of bent orbitals. System is highly stable because of bent orbitals. System मतलब compound cyclopropyl methyl carbocation is highly stable because of bent orbitals, and orbitals bend because of high angle strain. High angle strain. The sigma bond develops a pi character. Sir, 1 minute. What you said after because? System is highly stable because of bent orbitals, and orbitals bend due to high strain, high angle strain. The sigma bond develops a pi character. The resonance here is called dancing resonance. इतना कुछ पूछते नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। सीधे सीधे वो एक्सेप्शनल बिहेवियर का क्वेश्चन ही आता है। इमेजिन करिए कि मैंने 3 रिंग्स लगा दी, तो ऑफ कोर्स डांसिंग रेजोनेंस बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू 2 रिंग्स। इसको बस कॉपी कर लो। सर एक बार बस 1 मिनट के लिए प्रीवियस पेज दिखाइएगा। ओके सर डन। सर इधर क्या करना है, लिखना है? बस यही क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसा आ सकता है। 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लग गई तो रेजोनेंस बढ़ गया, डांसिंग रेजोनेंस।
सर ये बेंजीन से भी ज्यादा स्टेबल है क्या? बेंजाइल, हाँ बिल्कुल से ज्यादा स्टेबल। गाइस नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिएगा यहाँ पर। सर ये प्लेनर नहीं होगा ना साइक्लोप्रोपाइल? क्या बड़ा? सर साइक्लोप्रोपाइल प्लेनर प्लेनर नहीं होगा ना? साइक्लोप्रोपाइल प्लेनर नहीं होगा, क्यों? ऐसा कोई ये बताइए, 1 2 3 इनको आपस में जोड़िए और बताइए क्या ये प्लेन के बाहर जा सकते हैं? सर एंगल स्ट्रेन की वजह से। एंगल स्ट्रेन की वजह से ऑर्बिटल्स आप चेंज कर रहे हो, वो तो न्यूक्लियस तो ऐसे डॉट है, समझ लो ये 3 डॉट्स है न्यूक्लियस, इनको ज्वाइन करो तो क्या ये प्लेन नहीं होगा? होगा सर, होगा। ओके सर। जब 4 तुम कर दोगे तो प्लेनारिटी इधर उधर हो सकती, 5 कर दोगे तो प्लेनारिटी इधर उधर हो सकती, 6 कर दोगे तो प्लेनारिटी इधर, 3 या 2 वो तो प्लेन में ही होंगे ना। यस सर, यस। के वो ऑर्बिटल्स बेंड होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल्स बेंड हुए वो भी C+ वाले ऑर्बिटल के प्लेन में रहने वाले हैं। ओके सर। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा एप्लीकेशन में, ये पहले भी किया हुआ है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, देन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। एक स्पेशल पॉइंट यहाँ लिखना है, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट बॉन्ड, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट बॉन्ड। और एक बड़े स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा सा है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाए। We are rotating molecule about this bond. सब बॉन्ड एनर्जी के बाद क्या लिखा है? Bond order. याद रखना, डबल बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेशन है तो ये डिफिकल्ट रोटेशन होता है, या आप इसको हिंडर्ड बोल सकते हो। पाई बॉन्ड की वजह से वो हिंडर्ड है, लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन है तो इसको फ्री रोटेशन बोलते हैं, नाम ऐसे ही है। फ्री का मतलब होता है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन। गाइस अब इसमें मैं आपको, आप बोलो तो शुड आई गिव यू 2-3 मिनट्स टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, एक लिख लो डाइपोल मोमेंट भी ऐड कर लो, डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, सबके लिए ऑर्डर लिखना है। एंड देन रोटेशन, रोटेशन से बेटर आप लिख सकते हैं ईज ऑफ रोटेशन। एक तो इसका ऑर्डर हो गया, इसके बाद आप रोटेशन बैरियर भी लिख सकते हैं, तो इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा। मैं जानबूझकर सब लिख रहा हूँ, पता नहीं चले आप ये करके गए और एग्जाम में ये आया और आप यही छापा है, तो दैट विल नॉट बी करेक्ट। एक बार आप जरा अपने दिमाग से सोचो, ये हिंट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, एंड ये भी अपने को आइडिया है कि व्हेन बाय एनी मींस इफ डबल बॉन्ड इज बिकमिंग सिंगल, तो उसके अंदर सिंगल वाला जो कैरेक्टर है, चाहे वो लेंथ इंक्रीज हो, फ्री रोटेशन हो, वो डेवलप होने लगेगा। तो आप उस तरह से कुछ उस एंगल से सोचें एंड ट्राई टू राइट द ऑर्डर फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस।
सर आपने बोला था कि रोटेशन गेट्स हिंडर्ड ड्यू टू डबल बॉन्ड, am I correct? What did you say, Uda? Rotation gets hindered due to double bond, am I correct? Yes. Rotation of molecule about double bond is hindered. Okay. Should I write the answer? So wait for a minute. सर आपने फ्री रोटेशन के बारे में क्या बताया था? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो फ्री रोटेशन आएगा। वो हाईलाइट करेंगे किस बॉन्ड के अबाउट वो बात कर रहे हैं, दे विल हाईलाइट, वो जैसे मैंने यहाँ रेड से हाईलाइट किया है। ओके, Should I write the answers? यस सर। Guys, देखिए ये सब पुराने कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है कि रेजोनेंस चेक कर लो, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो गया डबल बिकमिंग सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर विल इंक्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा, दोस कॉन्सेप्ट्स यू नो। बट यहाँ पर स्पेशल क्या है, एरोमेटिसिटी। अगर हम लोग क्या करें, इस बॉन्ड को तोड़ दें, अपनी मर्जी से तोड़ के इसको थोड़ा पॉजिटिव और निगेटिव में लेके, बिकॉज हर एक बॉन्ड जब टूटेगा तो किसी को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कोई लूज करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं एक बार माइनस और इसको कर देते हैं प्लस। अगर तुम ऐसा कर दो तो यू विल रियलाइज कि ये वाला रिंग जो है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप हो जाएगा और ये वाला भी 6 पाई का लूप हो जाएगा। अगर मैंने उल्टा किया होता, उल्टा करने का मतलब है कि ऐसा दिखा दिया आपने, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये 4 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 पाई, और इस तरह से दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। यानी ये नहीं होना चाहिए। एवरी सिस्टम वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि बॉन्ड अगर टूटना चाहेगा तो इस तरह से ब्रेक होगा, और जब ऐसा ब्रेक होगा तो यू विल से कि एरोमेटिसिटी आ गई। एंड सिंस एरोमेटिसिटी इज अचीव्ड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो ये फॉर्म काफी स्टेबल होगा, और अगर ये फॉर्म स्टेबल हो गया तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें एरोमेटिसिटी आई, बिकॉज ऑफ दैट ये जो डबल है, डबल बॉन्ड इज बिकमिंग सिंगल and single character more. Is it clear to everybody? Yes sir. Everywhere we will do the same. जैसे यहाँ पर सिंगल बना दो, फिर अपने मन से अपने आप सोचो कि किसको प्लस दें और किसको माइनस दे दें। अगर हम यहाँ पर इसको माइनस और इसको प्लस दे दें तो अपने कंडीशन मिल जाएगी इधर 2 पाई लूप की और इधर 6 पाई की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैंने क्यों नीचे प्लस दिया और ऊपर माइनस दिया? यस सर, यस सर। ठीक है, इसमें ट्राई करते हैं। इसमें जब ट्राई करोगे ना तो अनफॉर्चुनेटली कोई फायदा नहीं होगा। मतलब इसमें कितनी भी कोशिश कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट एरोमेटिक रिंग्स जो दोनों में मिल जाए। ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। अगर कभी भी ऐसा हो कि एक एरोमेटिक है और एक एंटी एरोमेटिक, होल सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक, यानी अनस्टेबल, नहीं चल पाएगा। उल्टा करोगे तो वो वाली रिंग एंटी एरोमेटिक होगा, नहीं चल पाएगा। इसका मतलब इसके अंदर डबल कैरेक्टर मोड। क्या समझ में आया जो मैंने आपको बताया? यस सर, यस सर। ठीक है। अब दो एरोमेटिक वाले केसेस हैं, ये भी एरोमेटिक है। इन दोनों में किसमें ज्यादा अच्छा पाई लूप है, मतलब किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का पाई लूप आ रहा है इसमें, तो आप लिखेंगे इसको ये बेटर एरोमेटिक है। क्या समझ में आया? इसको मैं बेटर क्यों बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। तो अगर बॉन्ड एनर्जी बोलोगे तो ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, तो इट विल बी फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकंड। इज इट क्लियर?
और बॉन्ड Yes. लेंथ बोलोगे तो सेकंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर Third देन greater than फर्स्ट। one. डाइपोल मोमेंट प्लस माइनस तभी ज्यादा होगा ना जब ये ब्रेक होकर रहेगा, तो फिर इसका भी ऑर्डर वही हो जाएगा। 2 greater than 3 greater than ईज 1. ऑफ रोटेशन, जितना सिंगल बॉन्ड उतना ईज ऑफ रोटेशन, Same. है ना। कितना आसान है, रोटेशन बैरियर उल्टा कर दो, सब बहुत आसान। कॉपी कर लो इसको। Remove this. So wait. It's 2 minutes, sir. चलो अभी तो बहुत टाइम लगा. Somebody saying सर इसको कॉपी करने में आराम से 10 मिनट्स लगेगा। ऐसा नहीं बेटा, फिर आज आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दिस सो दैट आप फिर बुकलेट पूरा अटेम्प्ट कर लो, और हम लोग अगर चाहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर डाउट सेशन करके और फिर उसको स्टार्ट कर देंगे अपना न्यू चैप्टर। Yes. ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया, एक आध रिएक्शंस का कुछ बताना है मेरे को, एंड देन 2 इंटरमीडिएट है, एक एक नोट उसका लिखाना है, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। So bond energy और bond length भी एक दूसरे के अपोजिट है क्या? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, ऑफ कोर्स बॉन्ड स्ट्रेंथ से बॉन्ड एनर्जी आती है ना। स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी तो लेंथ छोटी हो जाएगी।
सर वेट नेक्स्ट बाकी है। एप्लीकेशन लिख सकते हैं। रिएक्शन AgNO, कई सारे क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं, या फिर हाइड्रोलिसिस द रिएक्शन विद वाटर। जनरली आपका ये जो होगा वो हैलाइड्स के लिए होता है। हैलाइड्स का मतलब है कि कोई RCl दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ। सो व्हेन Ag प्लस removes this Cl, so it gives you AgCl, that is white precipitate। तो अगर मान लीजिए कि ये एक टाइप का टेस्ट हो गया, तो अगर रिएक्शन हो गया, मतलब इफ यू आर गेटिंग व्हाइट precipitate, you can say that RCl can easily give Cl minus, or if you don't get white precipitate, you will say RCl fails to give Cl minus। I hope you are getting my point। इसी तरह मान लीजिए कहीं AgBr मिल गया, तो ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। AgI मिल गया तो येलो प्रेसिपिटेट होता है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि बिटवीन दीज टू halides, which one is more reactive towards AgCl? Which is more reactive? AgNO3 solution, sir। AgNO3 solution। तो आप क्या करोगे, दोनों को Cl हटा दो, तो पहले वाले से Cl हटा तो ये कार्बोकेटायन, दूसरे वाले से Cl हटा तो ये कार्बोकेटायन। Which कार्बोकेटायन is more stable? ये sp2 वाला है, ये sp वाला है। Which one is more stable? sp2 more stable का मतलब हो गया कि this can easily give Cl। so कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इन दोनों में? सेकंड वन। सेकंड। इज इट क्लियर? सेकंड। यस सर। अबे नहीं रे, फर्स्ट जो आसानी से Cl माइनस देगा वही तो रिएक्शन में जाएगा। Yes, sir. आसानी से Cl कौन दे पाएगा? जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो पाए। यस सर। सर अगर स्टेबल हो तो फिर देगा क्यों? अरे यार, कोई भी प्रोसेस यहाँ से आगे जब तक नहीं बढ़ेगा तो और आगे कैसे बढ़ेगा? तो पहला स्टेप ही नहीं होगा। अगर तो पहला स्टेप नहीं हुआ तो रिवर्स हो जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉट एवर इंटरमीडिएट यू गेट इन रिएक्शन दैट शुड बी स्टेबल Cl। ओके सर। समझ में आया? यस सर। तुम आगे की कहानी बाद में, पहले तो ये, अगर मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं और 100 मॉलिक्यूल्स में केवल एक मॉलिक्यूल कार्बोकेटायन दे पाता है, तो प्रोडक्ट भी तो एक ही मॉलिक्यूल। सर आपका वॉइस लैग कर रहा है। आप 100 में से 90 सर मॉलिक्यूल्स वॉइस जो है लैग वो हो रहा है। यस सर। कार्बोकेटायन दे पाते हैं। तो कार्बोकेटायन जो 90 से गया, कितना कार्बोकेटायन सिस्टम में मिल रहा है? सर आपका वॉइस नहीं समझा, वॉइस लैग कर रहा था। यस सर आपका वॉइस लैग कर रहा था, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। Am I सर not लास्ट पार्ट audible? समझा ही नहीं। सर समझा नहीं और नॉट ऑडिबल दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे को सर ऑडिबल ही नहीं था। क्लैरिटी के कारण नहीं समझा। यस सर। अभी ऑडिबल हूँ? यस सर। यस सर। सर कोई बड़ा सेंटेंस बोलिए। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर दिया हुआ था कि आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका है कि आप दोनों सर आपका वॉइस अभी भी लैग कर रहा है। Still it is वेट lagging. कर लीजिए। सर अभी भी लैग कर रहा है। कंपाउंड्स में से Cl हटा दो और कार्बोकेटायन लिख दो। एक मिनट में चलेगा। पॉसिबिलिटी हो जाए। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेके। टेक द
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, are you speaking? Am I audible? Sir, voice break हो रहा है. Voice is still breaking. I think, sir, we should wait for a while. कुछ तो प्रॉब्लम होता है, नेट का इशू है. So you are audible now, clearly. Sir, are you writing anything? No, sir. Sir सिर्फ audible सुनाई दिया. सर कुछ सुनाई नहीं दिया था. 1-2 मिनट और वेट करते हैं.
गाइस आवाज मेरे ख्याल से क्रैक कर रही है अभी भी. You just copy these examples. These are the examples of aromatic compounds. आप इसको केवल आइडेंटिफाई करने के सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक कैसे हैं. जो मैंने अभी बोला क्या वो सुनाई दिया? नहीं सुनाई दे रहा है, वॉइस आपका क्रैक हो रही क्रैक है। कर रहा है। 2x स्पीड में सुनाई दिया। सर बस ये सुना दिया कि हमको ये बस लिखना है। बेटा तुम लोगों की आवाज मुझे आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना. ऑल दीज कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स. घर पे बैठकर इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये एरोमेटिक क्यों है, वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें यूज करना. अभी इतना सुनाई दिया? Yes, घर sir. पर के बाद सर अभी Yes, हाँ sir. सर। जो मैंने बोला हुआ है वो कोई बच्चा ग्रुप में डाल दे और इसका स्क्रीनशॉट डाल दे. सर आप लेक्चर ओवर कर रहे हो? बेटा हाँ आवाज ही नहीं आ रही, क्या करें? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, जिसको भी मेरी आवाज आ रही है जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट इन द ग्रुप. और साथ में वो क्वेश्चन जो मैंने बोला हुआ है कि ये सारे के सारे एरोमेटिक्स एंड दैट यू हैव टू प्रूव. सर अभी आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर अभी सर ठीक अभी आ रही है। आ रही थी. अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर अभी ठीक आ रही Am है। I audible? हाँ सर आ रही है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं. यस सर, वी कैन कंटिन्यू। Am I audible? यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ तो इसको कॉपी कर लो आप. जस्ट कॉपी दिस. इसको फिर आप घर पे करना, मैं फिर आगे बताता हूँ. Should I remove this? सर वेट, कॉपी करने में टाइम जाएगा और एल्स हम लोग इसे बाद स्क्रीनशॉट में किसने लिखेंगे। डाल दिया है बेटा? यस सर। किसी ने स्क्रीनशॉट डाल दिया ग्रुप. यस सर, डन। एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन है कि ये भी देख लो आप. गाइस नॉर्मली सोडियम और पोटेशियम इनका जो रिएक्शन होता है बेसिकली जैसे आप इफ व्हाट सर Am I audible? लैग हो रही है, लैग हो रही है. सर जाने दो, नेक्स्ट टाइम. रहने दो बेटा. एंजॉय लाइफ. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके.